श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आज दो बातें इस दो देश की गोदी मीडिया से कहूंगा। या तो तुम्हें धिक्कारा जाए या औकात और हैसियत है तो यही जो हरकत तुमने की है ये मोदी और शाह के खिलाफ करके दिखाओ। औकात और हैसियत है तो करके दिखाओ, वरना कहो तुम चरण चाटुकाल हो। बिल्कुल एक एक पत्रकार। इंडिया टुडे ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी तस्वीर जारी की जो इतनी औकात और हैसियत उस चैनल के मालिक छोड़ो एंकर पत्रकारों की नहीं है कर पाए कि मोदी की छाप जाए। वो मगरमच्छ पकड़ने वाला आदमी, वो फर्जी डिग्री के नाम पर उछलने वाला आदमी जो अपने लड़के को बीसीसीआई और आईसीसी का चेयरमैन बनाता है, वो आदमी औकात हैसियत लिखकर दिखाओ। नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारा चैनल बिक जाएगा, बिकवा देगा वो आदमी। तुम मुलायम सिंह यादव के लिए लिखते हो। औकात हैसियत है उस फर्जी आदमी की कहानी लिखने पर जो मगर पकड़ता रात को। नहीं लिख पाओगे। क्या हुआ आज दिखाऊंगा। जब गुस्सा उबला तो लोकतंत्र याद आया, कानून याद आया, लेकिन औकात हैसियत नहीं थी उस चैनल में काम करने वाली महिला और पुरुष पत्रकारों की कि महिला और पुरुष पत्रकार पूछ पाए मोदी और शाह से कि क्या क्या कर रहे थे तुम चुनावों के दौरान। खुले चेतावनी के साथ कहता हूं, दिखाऊंगा तमाशा अलग अलग जगह क्या क्या किया जा रहा था। आज दिखाता हूं ये लंब लोट लेट कर बैठे हुए ईमान बेचने वाले पत्रकारों की औकात हैसियत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सोच रहे हैं इतना गुस्सा क्यों? जानते हैं नाराजगी ऐसे नहीं होती। नाराजगी इसलिए होती है जब लोकतंत्र को खूंटी टांग पर टांगकर राष्ट्रवाद की माला जपकर करोड़ों का मकान बनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि लिखो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जबरदस्ती लिखो, नहीं, मत पूछो अमित शाह से। लेकिन आप एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए तस्वीर छापेंगे, खबर लिखेंगे। मैं तो कहता हूं अरुण पुरी तुम में और तुम्हारी बेटी में, अंजना कश्यप तुम में, और तो और जितने पत्रकार बने फिरते हैं आज तक के, श्वेता सिंह तुम में औकात और हैसियत है तो लिख कर दिखाओ और बताओ परिवारवाद कैसे कहते हैं। क्या हिम्मत थी और क्या लेवल है उस आदमी का, जय शाह का, जो वो आईसीसी का अध्यक्ष बना बैठा है। दिखाओगे कब बेची थी चाय नरेंद्र मोदी ने, कब पकड़ा था मगरमच्छ, कब वो धुनी रमाने गया था आदमी? नहीं, हिम्मत नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे मालिक की बेटी और तुम सब में। क्या है तस्वीर देखकर खून ना खोल उठे तो देखना। अब सॉरी लिखकर भागते हैं बाद में। पहले देखिए ये तस्वीर, जरा देख लीजिए। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। ये देखिए तस्वीर। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव, एक तरफ अखिलेश यादव और बीच में मुलायम सिंह यादव। खबर क्या है? इंडिया टुडे की खबर। ये लिख रहे हो ना, बुड्ढा दिखाओ इसे नरेंद्र मोदी को, दिखाओ जय शाह के बारे में ऐसी तस्वीर कि बाप की बदौलत बनने वाला एक बेटा जिसकी कोई डिग्री नहीं, कोई लेवल नहीं, लिख के दिखाओ। औकात नहीं है ना, मैंने कहा ना, औकात नहीं। और जब ये सब चीजें होती है तो उतर आते हैं सॉरी कहने पे। ये कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज है, पहले मैं दिखा रहा हूं। गुस्सा यूं ही नहीं उभरा है, उभरना चाहिए। देखिए वीडियो।
मुझे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी थोड़ी आपत्ति है। होश में आएंगे ये, जिन्होंने अपना जमीर बेच रखा है, जिनकी औकात हैसियत नहीं, इनसे होश में आने की बात करते हो तुम? जिनके पत्रकारों से लेकर मालिक तक ने अपना औकात हैसियत बेच रखी है, उससे बात करो? अरुणपुरी से बात करोगे? हिम्मत है उनकी बेटी में तो लिख कर बताएं, मोदी से पूछ कर दिखाएं कब पकड़ा था तुमने मगरमच्छ, और अगर ऐसा नहीं था तो एक कॉमिक्स छपी कैसी थी? पूछ ले कब बेची थी चाय? कहां है डिग्री तुम्हारी? मुंह पे पूछे मोदी से। टॉनिक आम काट कर चूस कर खाते हो तो तुम लंबलेट लोग हो। आइए अगली खबर दिखाता हूं। ये देखिए कुछ तस्वीरें देखते चलिए, और बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं पहली फुर्सत में ऐसे गोदी पत्रकारों की बोरिया बिस्तरा बनवा दीजिए, बनना चाहिए, जो विपक्ष को ही हर तरीके से जिम्मेदार बताते हैं। मैंने कहा ना, औकात नहीं है। 2 पैन कार्ड वाले मामले में आजम खान तो जेल जाएंगे, लेकिन 10 साल पहले जब स्मृति ईरानी पर प्यार लुट रहा था इसी गोदी सरकार, मोदी सरकार का, तब पूछा 10 साल से कहां है वो 2 पैन कार्ड? पूछे नहीं। स्मृति ईरानी से उस समय तो वैसे भी नहीं कोई पूछ सकता था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। क्या बड़ी गजब की लेडी है ना? क्यों नहीं 2 पैन कार्ड पे आज तक सवाल पूछा गया? आइए, ये पूछेंगे पत्रकार, बेशर्म लोग। अब गुस्से में है, नाराज हैं, और होना चाहिए। मुझे लगता है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यह बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, और लंपटों की फौज को, ऐसे गोदी पत्रकारों को अकल में लाना चाहिए कि बदतमीज कैसे हो सकते हैं। अरुणपुरी, तुम्हें जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। सौरभ तुम्हें भी, अंजना तुम्हें भी। ये नैतिकता की दुहाई मत देना, वरना कल सवाल पूछा जाएगा मगरमच्छ की फोटो छापकर, और असली मगरमच्छ नरेंद्र मोदी के सामने छोड़ना। पूछना, पकड़ो, बचपन में पकड़ते थे, आज पकड़ो, पकड़ पाओगे? नहीं। हम आका से कुछ नहीं कह पाएंगे। आका के चरण देख के तो चाटने हैं हमें। औकात है? आओ। मैं खुल के कहता हूं, चेतावनी के साथ, पूरे नरेंद्र मोदी दूर दूर तक मुलायम सिंह यादव की राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता वो आदमी। ये नरेंद्र मोदी साहब, अटल अडवाणी अपनी ही पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले नेता नहीं है। जो लंपटाई की सारी अखबार कर दें राजनीति में, वो कुछ नहीं कर सकते। कहां अटल अडवाणी, कहां ये मोदी शाह? आइए, गुस्सा है, नाराजगी है, अपनी जगह, लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल ये होना चाहिए इनके साथ। अब लिखते क्या? सॉरी, द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नो लॉन्गर अवेलेबल। होना भी नहीं चाहिए था, औकात में लाना जरूरी था। डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। सवाल सिर्फ एक, छापा तो छापा क्यों? किसके कहने पर छापा? तुम्हारी औकात कैसे हो गई? और बिल्कुल सही छापा, मैं कहता हूं जिम्मेदारी से छापा, बहुत अच्छा छापा। छापो ना नरेंद्र मोदी का एक वीडियो, मगर मत छोड़ दो उनके प्रधानमंत्री आवास में। छापो, पूछो अमित शाह से, उनके लाडले मेरे प्यारे प्यारे बेटे जय शाह के बारे में, कितना पढ़ा लिखा है वो, अंग्रेजी बोलने में तुतला जाता है। पूछो किस हैसियत, किस औकात से वो बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बना। लेकिन नहीं, आकाश से कैसे पूछ लेंगे? करोड़ों का मकान कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा एड, विज्ञापन? फिर कहता हूं, अटल अडवाणी भी मुलायम सिंह यादव की इज्जत करते थे। ये कल के ये दोनों के दोनों गुजराती जोड़ी, ये इनके इशारे पर जो किया जा रहा, पूछ लो ना सवाल, कौन है, किसका लेवल है? इनका लेवल है। आइए अब अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। गाजियाबाद बस में बंद धमाके में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे मोहम्मद इलियास को 29 वर्ष बाद किया बरी। 29 साल बाद बरी किया है। ऐसे कितने ही इलियास आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब एसआईआर पर आ जाइए। यूपी में एसआईआर को मैंने दूसरी नोटबंदी को क्यों कहा? लखनऊ में बीएलओज को 2003 की नियमावली में नाम
50% भी नहीं मिल रहे। एपिक नंबर गायब, एड्रेस गायब, और 2002 की लिस्ट वाले भी गायब। ऊपर से शुरुआती दौर में आधार भी नहीं लिया जा रहा। आधार लेकर फॉर्म कंप्लीट करा लेना चाहिए। ये खेल किया जा रहा है और इस देश का मीडिया, बिका हुआ मीडिया, ये अरुण पुरी का मीडिया, अरुण पुरी की बेटी का मीडिया, अंजना ओम कश्यप का मीडिया, ये सारे के सारे मुलायम सिंह यादव की तस्वीर छाप रहे हैं। छापो ना, छापो, क्रिमिनल बना के छापो। छापो कौन क्रिमिनल है? ज्ञानेश कुमार क्रिमिनल नहीं है तो बता दो, जो इस देश के नागरिकों से उनका अधिकार छीन रहा है। मैं कहता हूं, मैं रहता हूं अपने घर, नहीं बाहर रहता हूं, मैं नहीं पहुंच रहा, 21 साल से मतदाता हूं, और इस ज्ञानेश कुमार की हरकत की वजह से मैं नहीं करवा पा रहा ऐसा। यार मैं परिवार पालूं, मैं अपना काम करूं या ये काम करने जाऊं? अपनी लाडली से पूछ लिया, एसआईआर करा लिया, दामाद से पूछ लिया इसने, ज्ञानेश कुमार ने? नहीं, क्योंकि सबको, पूरे परिवार को, खानदान को मिलती है इस देश के टैक्स पेयर पर मिलने वाली पगार, मोटी पगार। तो मौज काटो, लगा दो लाइन में आका के लिए, है ना? ये इनकी हैसियत और औकात है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।